नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत, अस्पताल पर हमला और रेप मर्डर की पहेली उलझ गई है। केस की जांच में जुटी सीबीआई अब कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, लेकिन जांच के घेरे में अस्पताल प्रशासन भी है। तभी तो सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में पुलिस कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगे। बहस के दौरान आरोप यह था कि वो मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने से पहले 7 दिन क्यों चाहते थे। फिर कम से कम 24 घंटे का समय मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। इसीलिए गुंडों ने रात भर में पूरे अपराध स्थल को नष्ट कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस रात घटना हुई उसके बाद घटना स्थल को पुलिस ने सील क्यों नहीं किया। एनसीडब्ल्यू ने भी जांच में पाया है कि अस्पताल में सुरक्षा के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। इसके अलावा घटना के बाद घटना स्थल में रेनोवेशन का काम किया गया। ये किसके कहने पर शुरू किया गया? इसका मकसद तो यही दिखता है कि सबूतों को मिटाने के लिए ऐसा किया गया हो, क्योंकि इसको करने में आखिर जल्दबाजी किस बात की थी? जबकि मामले की जांच चल रही थी, पुलिस सबूत इकट्ठे कर रही थी। अगर ऐसा हो रहा था तो पुलिस ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात तो यह है कि घटनास्थल को सील क्यों नहीं किया पुलिस ने। अब सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर सीबीआई को केस स्थानांतरित करने से पहले 7 दिन क्यों चाहिए थे। इतना ही नहीं, कोर्ट से 24 घंटे का समय मांगा, वो भी नहीं मिले। इसके बाद ही तो अस्पताल पर हमला हुआ। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया था कि अस्पताल प्रशासन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। आपको बता दें कि 14 अगस्त की देर रात मेडिकल कॉलेज में 1000 लोगों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में घुस गई। भीड़ ने वहां रखी मशीनें उठाकर फेंकी, फर्नीचर में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। इस दौरान 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल पुलिस पर भी है कि इस घटना के एक दिन पहले पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी कैसे हुई थी? खुफिया टीम क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस कहां था? अचानक 1000 की भीड़ तोड़-फोड़ करके निकल गई और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बाद में सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये राम और बाम ने मिलकर हमला किया है। अगर हमला हुआ तो राज्य की पुलिस क्या कर रही थी? हद तो तब हो गई जब ममता बनर्जी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ रैली निकाली। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी खुद सीएम हैं, वो किससे इंसाफ मांग रही हैं? जब इंसाफ और तहकीकात की बात थी, बंगाल की पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई, वो भी संगीन आरोपों के साथ। ऐसे में सीएम आखिर किससे इंसाफ मांग रही हैं? राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि इस मामले में ममता बनर्जी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। वो किसी तरह आरोपों के कटघरे में बीजेपी और वामपंथियों को घसीटना चाहती है, लेकिन केस सबूतों पर चलता है और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप ममता राज में ही हुआ है। फिर सीएम ममता बनर्जी इस दाग से आखिर बच कैसे सकती हैं? आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।